नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम ऑयल के बारे में। जी हाँ, तेल। तो तेल से हमारा रोज़ आमना सामना होता है और ये हमारे किचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तेल के बारे में तो जी वही बात है, खाए तो पछताए और बिन खाए रहा भी ना जाए। ऑयल्स को लेके बहुत तरह के मिथ्स हैं हमारे मन में। तो जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई सबसे महंगा तेल भाई सबसे अच्छा होता है, जितना तेल महंगा होगा उतना अच्छा। कुछ का कहना है कि भाई रिफाइंड ऑयल सबसे अच्छा तेल होता है, रिफाइंड में खाना बनाया करो। कुछ बोलते हैं भाई हम तो भाई सिर्फ रिफाइंड खाते हैं और मस्टर्ड खाते हैं, मस्टर्ड में ही हमारा सारा काम हो जाता है, दूसरे तेल की क्या ज़रूरत है। भाई तो एक ही तेल से सारे काम ही हो सकते हैं। भाई कुछ का कहना है भाई ये तेल जो है वो सीधा शरीर में जाके चर्बी बनाता है और मोटापे की सबसे बड़ी वजह तो तेल ही है। तो इतनी तरह की बातें हैं, तो क्या सारी सही हैं? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह और आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं कंप्लीट गैस्ट्रो केयर की तरफ से, जो कि स्थित है अवंती विहार रायपुर में। मैं पेशे से कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। तो आज बात करते हैं कि वाकई ऑयल इतना बड़ा विलेन है या हम उसे विलेन बना रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जानने की कि आखिर ऑयल का एक डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर हमारे देश में, तो नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके का तेल होता है। नॉर्थ इंडिया में लोग मस्टर्ड खाते हैं, सेम फॉलो गोज फॉर ईस्ट इंडिया। बट साउथ इंडिया में देखा जाए तो वहाँ कोकोनट ऑयल की बहुत डिमांड होती है और लगभग सारा खाना कोकोनट ऑयल में बनता है। अमीरों के तेल की बात करें तो ऑलिव ऑयल जो है वो अमीरों का तेल है और बेचारे गरीब जो है वो मस्टर्ड ऑयल से ही काम चला रहे हैं, यानी सरसों का तेल। तो इतनी तरह की वैरायटी है, तो क्या वाकई इस वैरायटी से, इस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फ़र्क पड़ता है? तो इसी बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं फैट से, क्योंकि ऑयल एक तरीके का फैट है और फैट आपके बॉडी में कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम सही ऑयल का चयन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फैट होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं देखने में, इनमें कोई भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो ये होते हैं बटर, घी, वनस्पति, पाम ऑयल्स। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ये भी फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं 2 टाइप के, मूफा और पूफा। मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड, इसमें एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, जबकि पूफा इसमें ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, इसमें मल्टीपल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो जो मूफा होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आलमंड ऑयल। और ये जो पूफा है उसके एग्जाम्पल हैं सैफफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। ये जो पूफा होते हैं इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब तीसरा टाइप का जो फैट है वो है ट्रांस फैट। जी हाँ, असली विलेन यही है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो ट्रांस फैट होता है ये यूजुअली ऑयल्स को एक्सेसिवली हीट करने की वजह से मिलता है। और यदि अगर आप ध्यान से अपने जितने भी कुरकुरे और जो पैकेट्स आते हैं, लेज और जितने तरह के चिप्स हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, उसमें एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी, आखिरी में एक लाइन लिखी होती है जी ट्रांस फैट कंटेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस फैट आखिर हमको हमारे खाने में कितना मिलता है। ये जो ट्रांस फैट होते हैं यही आपके एलडीएल यानी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एचडीएल यानी आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को घटा देते हैं। तो ये होते हैं असली विलेन। अब ये जो फैट है इसकी वजह से कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेज, डाइजेस्टिव इश्यूज़। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो हमें मालूम है कि ये कैसे हमारे लिए ख़राब हो सकता है। बट आज हम जानते हैं इसके कुछ अच्छाइयों के बारे में भी कि आखिर ऑयल इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स बिसाइड टेस्ट बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि ये रिच सोर्स होते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स के लिए। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये आपके ब्रेन और आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सेकेंड इज़ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जो विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। ये जब तक आपके अंदर फैट नहीं होगा वो डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो इनको एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जैसे टोकोफेरॉल्स एंड कैरोटीन्स। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी
प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और इसमें आर्थराइटिस और हार्ट डिजीज़ के लिए इनका रोल होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके स्किन हेल्थ के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसको ड्राइनेस से बचाते हैं, उसकी फिशरिंग और अदर चीज़ों से बचाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑयल्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली इनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है हर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि आपको तेल से ही मेजर एनर्जी लेनी है, बट देन एक प्रोपोर्शन में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑयल से भी एनर्जी ग्रहण करें। तो एक्चुअली ऑयल्स आर नॉट दैट बैड, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन ज़रूरत है सही तेल का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, तभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो वो ज़रूर जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें जो जल्द ही आने वाला है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।